तो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही हॉट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको 100% क्वालिटी वाली इंडियन मूवीज और वेब सीरीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इनमें से एक भी मूवी या फिर वेब सीरीज बेकार नहीं है, यानी कि ये आपको निराश नहीं करेंगी क्योंकि इनमें आपको ट्रू क्राइम, विलेज मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री, माइथोलॉजी, हॉरर और भी बहुत कुछ इन टॉप 10 मूवीज और वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम मर्डर मिस्ट्री मूवी से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है जाने जा। दोस्तों ये एक बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो दिमाग का दही कर देती है। दोस्तों इसके स्टोरी प्लॉट की बात करें तो इसमें एक माया और उसकी बेटी होती है और माया उसकी बेटी के साथ मिलकर अपने एक्स हस्बैंड का मर्डर कर देती है और दोस्तों उस मर्डर को छुपाने के लिए उनका एक नरेन नाम का पड़ोसी माया की मदद करता है और नरेन माया को बचाने के लिए उस डेड बॉडी को छुपा देता है। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और दोस्तों उस डेड बॉडी को नरेन ने कहाँ छुपाया है ये पुलिस वाले आखिर तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यानी कि नरेन उन पुलिस वालों को ऐसे गुमराह करता है कि खुद माया और उसकी बेटी भी हैरान हो जाते हैं। पर दोस्तों दिमाग हिलाने वाली बात यह है कि मूवी खत्म होने के बाद खुद हमें समझ में नहीं आता है कि नरेन ने उस डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है। यानी कि दोस्तों जाने जान मूवी एक ओपन एंडिंग फिल्म है जिसकी कहानी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। नंबर 2 पे है बुलबुल। दोस्तों ये एक विलेज मिस्ट्री और हॉरर फैंटेसी फिल्म है और दोस्तों यकीन मानो इस फिल्म की कहानी आपके होश उड़ा देगी। इसकी कहानी की बात करें तो इस मूवी को 1880 में बंगाल में सेट किया गया है जिसमें एक छोटी लड़की होती है जिसके बचपन में शादी कर दी जाती है और वही लड़की आगे जाकर एक मिस्टीरियस औरत बन जाती है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ उस गांव में एक के बाद एक खून होते जा रहे थे और ये खून कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों उस गाँव वालों का मानना होता है कि ये सब खून एक छोटी वाली चुड़ैल कर रही है और लास्ट में जाकर आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जो पूरे तरह से आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। नंबर 3 पे है दिल्ली क्राइम सीजन 1। दोस्तों ये एक सीरीज है। दरअसल ये वेब सीरीज 2012 के निर्भया गैंग रेप केस पर बनी कंप्लीट सीरीज है। पर दोस्तों जो रियल केसेस के कैरेक्टर थे उनके नेम यहाँ पर इस सीरीज में चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि ये सीरीज निर्भया केस से इंस्पायर्ड है, पर जो रियल कहानी है 90% वही है, बाकी का इसमें मसाला डाला गया है क्योंकि मसाला ना हो तो रियल थ्रिल पैदा नहीं होता है। वैसे इस सीरीज में ज्यादा फोकस पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर दिया है। पुलिस वाले उन 5 क्रिमिनल्स को सिर्फ 5 दिन में कैसे पकड़ते हैं और उन 5 क्रिमिनल्स ने इस क्राइम को कैसे अंजाम दिया था इसे काफी स्मार्टली दिखाया गया है। नंबर 4 पे है दिल्ली क्राइम सीजन 2। दोस्तों ये दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन है पर यह सीरीज एक अलग ट्रू क्राइम पर बनी है। दरअसल ये सीरीज चड्डी बनियान गैंग से इंस्पायर्ड है और जिन लोगों को चड्डी बनियान गैंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले इंडिया में कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो सिर्फ चड्डी और बनियान पहन के चोरी करते थे, इसलिए इनको चड्डी बनियान गैंग नाम दिया था क्योंकि इनकी पहचान सिर्फ चड्डी और बनियान थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गैंग काफी खतरनाक और हॉरेबल था क्योंकि चड्डी बनियान गैंग लोगों के घर में घुसकर सिर्फ चोरी नहीं करती थी बल्कि लोगों को काफी ब्रूटली और क्रीपी तरीके से मार भी देती थी जो काफी भयानक था। बस आपको वही थ्रिल और सस्पेंस दिल्ली क्राइम सीजन 2 में देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे है उग्रम। दोस्तों इस मूवी के शुरुआत में ही सस्पेंस और मिस्ट्री शुरू हो जाती है। दरअसल पुलिस ऑफिसर शिवा कुमार और उसकी फैमिली कार से कहीं जा रहे होते हैं पर रास्ते में अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शिवा कुमार उसकी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल में आता है पर दोस्तों कुछ देर के बाद शिवा कुमार को पता चलता है कि हॉस्पिटल में से उसकी वाइफ और बेटी गायब है, जिसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि शिवा कुमार अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। तो दोस्तों शिवा कुमार ऐसा दावा क्यों कर रहा है कि उसकी बेटी और वाइफ को वो हॉस्पिटल में लेकर आया था, और अगर शिवा कुमार अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेकर नहीं आया है तो एक्सीडेंट के बाद उसकी फैमिली कहाँ गई और किसने गायब किया, ये सवाल आपको लास्ट तक मूवी के अंदर चिपकाया रखेगा। दोस्तों ये मूवी मस्ट वॉच है, इसको भूलकर भी मिस मत करना क्योंकि इसमें एक फ्रेश और मिस्टीरियस स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। नंबर 6 पे है मिरल। दोस्तों लिटरली ये मूवी आपको हॉरर फिल्म का मजा देती है, यानी कि मिरल मूवी मिस्ट्री, सस्पेंस और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दरअसल इसमें एक औरत और उसके पति के साथ कुछ दिनों से अजीब सी चीजें हो रही थी, जैसे कि उस औरत को मिरर में ब्लैक शैडो दिखाई दे रहा था और उसके पति के साथ एक्सीडेंटल मूवमेंट होते जा रहे थे। तो दोस्तों उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये पति पत्नी उनके गाँव आते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद असली कहानी शुरू होती है और दोस्तों स्टार्टिंग में ये सब चीजें मूवी को सेट कर देते हैं। मतलब मूवी का फर्स्ट हाफ एक सस्पेंस और हाइप क्रिएट करता है और मूवी के सेकंड हाफ में आपको ऐसा थ्रिल देखने को मिलेगा जो आपको किसी हॉरर फिल्म में भी देखने को नहीं मिला होगा। मतलब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद इसका क्लाइमैक्स तो लिटरली माइंड ब्लो कर देता है। नंबर 7 पे फोरेंसिक। दोस्तों अगर आपको सीरियल किलर और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्में देखना बहुत पसंद है तो एक बार फोरेंसिक मूवी जरूर देखना। दरअसल इसमें एक दिमाग से रोगी और सटका हुआ इंसान होता है जिसे बचपन से किसी को भी मारने का मन करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसे फोरेंसिक का नॉलेज काफी अच्छा होता है, इसलिए
उसको मर्डर करने में और भी ज्यादा आसानी होती है। दोस्तों कुछ ऐसी कंसेप्ट आपको फॉरेंसिक मूवी में देखने को मिलेगी, पर आगे जाकर ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। आखिर रियल में सीरियल किलर कौन है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर एक के बाद एक सीरियल किलर पकड़ा जाता है, पर असली सीरियल किलर नहीं पकड़ा जाता है। और लास्ट में जाकर आपको एक माइंड ब्लोइंग बात पता चलेगी, मिस्ट्री और क्राइम इसमें आपको दोनों देखने को मिलेगी। नंबर 8 पे है मंगलवारम। दोस्तों इसकी कहानी की बात करें तो इसमें आपको महालक्ष्मीपुरम गांव की एक मिस्टीरियस कहानी देखने मिलेगी। और दोस्तों इस गांव में हर मंगलवार को किसी न किसी की मौत हो रही थी, और जो इंसान इन मर्डर्स के पीछे था वो गांव की दीवारों के ऊपर जिनकी मौत होती थी उनकी अफेयर्स के बारे में लिख देता था। और दोस्तों ऐसा हर मंगलवार को हो रहा था। और दूसरी तरफ एक शैलजा नाम की लड़की को सेक्सुअल डिजायर की बीमारी थी, और दोस्तों जब ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती थी तो शैलजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और विलेज के किसी भी इंसान के साथ, बाकी आप समझ जाओ। पर दोस्तों यकीन मानो हर मंगलवार को हो रहे मर्डर्स और शैलजा की इस खतरनाक बीमारी, इन दोनों स्टोरी प्लॉट्स का कुछ तो कनेक्शन है। और दोस्तों कनेक्शन जानने के बाद आप कहोगे कि इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन, पर दोस्तों रियल में कनेक्शन क्या है, इसके लिए आपको मंगलवार मूवी तो देखनी होगी। नंबर 9 पे है कांतारा। दोस्तों ये भी एक विलेज मिस्ट्री मूवी है। दरअसल इसमें एक मिस्टीरियस जंगल होता है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक राजा होता है जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा, बंगला, जमीन, सब कुछ था, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। फिर राजा को एक जंगल में पंजोर्ली भगवान के दर्शन होते हैं और राजा पंजोर्ली भगवान से शांति मांगता है। फिर भगवान पंजोर्ली राजा को शांति तो दे देते हैं, पर उसके बदले में उसके पास जो जंगल था वो पूरा जंगल गांव वालों को दान करने के लिए बोलते हैं। पर भगवान पंजोर्ली एक शर्त रखते हैं कि अगर इस जंगल पे आगे जाकर किसी ने अपना हक जताया तो मेरे अंदर गुलिगा की आत्मा है जो किसी को भी माफ नहीं करेगी। फिर राजा पूरा जंगल गांव वालों को दान कर देता है। फिर आगे जाकर जो कोई भी उस जंगल पे अपना हक जताता है तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों कांतारा मूवी में और भी कई सारे रहस्य है जो आपको मूवी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पे है बैरट हाउस। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। दरअसल इसमें एक हाउस होता है जिसमें एक बैरट नाम की फैमिली रहती है, जिसमें अमित बैरट की 3 लड़कियां और एक लड़का होता है। पर बाद में कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है, क्योंकि इसमें अमित बैरट की एक लड़की का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। किसने किया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलता है। फिर अमित की एक और लड़की का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ही अमित बैरट की 2 लड़कियां मारी जाती है। किसने मारा और क्यों मारा, अमित इसकी खोज करता है। और आपको जब पता चलेगा कि इनको किसने मारा है तो शायद आपका दिमाग भी हिल जाएगा और शायद आपके दिमाग का दही भी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।